हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 7 की ज्योग्राफी की सीरीज कंटिन्यू करते हुए आज कल हम लोगों ने जितना पढ़ा था उससे आगे पढ़ेंगे। आप लोगों को याद होगा बच्चों कि कल हम लोग डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में पढ़े थे। उसमें हम लोगों ने मेंटल के बारे में पढ़ा था, कोर के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने रॉक्स के बारे में भी थोड़ी पढ़ाई की थी कि आखिर रॉक्स होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं। और लास्ट में हम लोगों ने ये समझा था कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब कैसे कोई पत्थर बनता है, इस आधार पर हम लोग रॉक्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है इग्नियस रॉक, दूसरा होता है सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा होता है मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है। तो बच्चों, आज हम लोग इन तीनों टाइप के रॉक्स को अच्छे से समझेंगे। उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, कैसे ये बनते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अलावा बच्चों, हम लोग एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे जिसे हम लोग कहते हैं रॉक साइकिल। ठीक है। कल मैंने आप लोगों को थोड़ा बताया था कि ये जो रॉक्स होते हैं ना बच्चों, ये आपस में फॉर्म चेंज करते हैं। मतलब कभी कोई सेडिमेंट्री रॉक जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक फिर इग्नियस रॉक बन जाता है, इग्नियस रॉक फिर सेडिमेंट्री, और इस तरह से सभी रॉक एक दूसरे का फॉर्म लेते हैं। इसी कंप्लीट प्रोसेस को बच्चों हम लोग रॉक साइकिल कहते हैं। ठीक है। तो आज की पढ़ाई हम लोग चालू करते हैं। देखो बच्चों, हमारा ये जो लेक्चर होगा ना, ये पूरी तरह से एनसीईआरटी और भारती भवन के बुक पे बेस्ड होगा। ठीक है। तो आपके स्कूल में इनमें से कोई भी एक किताब फॉलो होती है तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। इनफैक्ट अगर इनमें से कोई किताब फॉलो नहीं भी होती है, कोई तीसरी तरह की किताब भी आपके स्कूल में फॉलो होती है, तब भी ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल है बच्चों। क्योंकि कोई भी बुक हो, सारी की सारी बुक एनसीईआरटी के बुक पे ही बेस्ड होती है। ठीक है। तो बच्चों, हम लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं इग्नियस रॉक के साथ। देखो बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे इमेजेस दिए हुए हैं। ये इमेज आपको समझाने के लिए दिया हुआ है कि आखिर एक इग्नियस रॉक होता क्या है और ये बनता कैसे है। ठीक है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा पिछले क्लास में ले चलता हूँ। जब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ाई कर रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अपर मेंटल का जो थोड़ा सा हिस्सा होता है या फिर जो आउटर कोर होता है, वो अर्थ के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर होने की वजह से मॉल्टेन फॉर्म में होता है। मतलब वहां पर जितने भी मिनरल्स या जो भी रॉक्स होते हैं ना, वो सब गर्मी में बिल्कुल पिघल जाते हैं और पिघल कर बच्चों मैग्मा बनाते हैं। देखिए यहाँ इमेज में आपको ये रेड कलर का एक लिक्विड दिख रहा है ना, यही है बच्चों मैग्मा। ये वाला जो इमेज है बच्चों, ये एक वोल्केनो का इमेज है। ठीक है। देखिए एक वोल्केनो होता क्या है बच्चों, एक वोल्केनो कुछ मतलब सिंपली एक ऐसा स्पॉट होता है हमारे क्रस्ट पर जहां पर पत्थर थोड़ा कमजोर होता है। पत्थर कमजोर होने की वजह से क्या होता है बच्चों, हमारे अर्थ के नीचे जो मैग्मा है ना, वो उस पत्थर को वहां से तोड़ देता है और वहां से बिल्कुल इस तरह से बाहर निकल जाता है, और इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं वोल्केनिक इरप्शन। ठीक है। और धीरे धीरे करके ये बहुत ऊंचा माउंटेन की तरह बन जाता है। वोल्केनिक इरप्शन से क्या होता है बच्चों कि अंदर का ये जो मोल्टेन लावा था ना या फिर मैग्मा था, ये बाहर निकलता है और बाहर निकलकर दोनों ही साइड से पहाड़ से नीचे की ओर गिरने लगता है। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब ये अर्थ के अंदर था तो अंदर तो गर्मी बहुत ज्यादा है, आप जानते हो ना, थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है जिसकी वजह से पत्थर वगैरह सब कुछ पिघल गए हैं। लेकिन जैसे ही ये लिक्विड बाहर आएगा तो बाहर की जो सराउंडिंग है वो तो बहुत ठंडी है ना। जहां पर हम लोग रहते हैं बच्चों, क्या यहाँ पर उतनी गर्मी होती है कि पत्थर को पिघला दिया जाए? नहीं होती है ना। यहाँ का जो सराउंडिंग है ये अंदर के कंपैरिजन में बहुत ठंडा है। इसी वजह से जब ये लिक्विड बाहर आ जाता है ना बच्चों, तो बाहर के ठंडे एटमॉस्फेयर में ये सॉलिड बनने लगता है। जैसे देखिए, अगर आप ये वाले इमेज को देखेंगे तो ये मैग्मा बिल्कुल फ्रेश मैग्मा है, अभी ये वोल्केनो से बाहर निकला है और धीरे धीरे जमीन पर फैल रहा है। और आप देख रहे हो ना बच्चों, यहाँ पर ये थोड़ा सा अभी मोल्टन फॉर्म में है, लेकिन पीछे के साइड में ये बिल्कुल ही सॉलिड हो चुका है। देखिए इधर का जो इमेज है बच्चों, ये और इस चीज को बहुत अच्छे से दिखा रहा है। ये जो सारा का सारा पत्थर आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये सारा पत्थर मैग्मा था जो कि वोल्केनो से बाहर आया और बाहर के ठंडे एटमॉस्फेयर में सॉलिड होकर रॉक बन गया। ठीक है। ऐसा रॉक बच्चों जो कि मैग्मा से बनता है, जो मैग्मा बाहर वोल्केनो से आता है और बाहर ठंडा होकर स्टोन बन जाए, ऐसे ही रॉक को हम लोग कहते हैं इग्नियस रॉक। ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका डेफिनेशन दिया हुआ है।
डीप बिलो द अर्थ रॉक्स आर इन मॉल्टन स्टेट कॉल्ड मैग्मा। अगर आपसे बच्चे पूछे मैग्मा क्या होता है तो भी आप ये लिख सकते हैं, when magma cools and solidified it forms the rock called igneous rock। अब देखो बच्चों, इसका नाम जो है ना igneous, ये भी इसी चीज को दिखाता है कि ये एक तरह से गर्म मॉल्टन मैग्मा से बना है, क्योंकि इग्नाइट, इग्नियस या ये जो वर्ड है ना बच्चों, ये इग्निशन से आया है। इग्निशन का मतलब होता है किसी भी चीज को जलाना, क्योंकि ये जलते हुए पत्थर से ठंडा होकर बना है, इसीलिए हम लोग इसे इग्नियस रॉक कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या कहता है, मच ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक। अब देखो बच्चों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा अर्थ का जो क्रस्ट है, यानी कि वो जमीन, वो लेयर जिस पे हम लोग रहते हैं, वो मोस्टली इग्नियस रॉक का ही बना होता है। इग्नियस रॉक को बच्चों हम लोग प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। प्राइमरी रॉक इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये एकदम फर्स्ट फॉर्म ऑफ रॉक है। सबसे पहले हमारे अर्थ पे इग्नियस रॉक ही बना, और इग्नियस रॉक से फिर आगे चलकर बाद में जो दो अलग तरह का रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, वो दोनों बना। ठीक है, ये बनने का प्रोसेस कैसे होता है बच्चों, ये सब कुछ हम लोग समझेंगे, लेकिन आपके लिए ये याद रखना जरूरी है कि हम लोग इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक कहते हैं। इग्नियस रॉक आर फॉर्म आइदर ऑन द सरफेस और बिलो इट। अब देखो बच्चों, ये बात इंपॉर्टेंट है। देखिए इग्नियस रॉक ना बच्चों हमारे अर्थ में दो जगह पर बनता है। जैसे मान लीजिए ये वोल्केनो है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना बच्चों, वोल्केनिक इरप्शन होता है तो लावा जो इस तरह से बाहर आ रहा है ना, ये हमेशा ऐसे नहीं होता है। कभी कभी जब ये लावा ऊपर आ रहा होता है तो बीच में पहाड़ पर कोई वीक स्पॉट रहता है, जिससे थोड़ा सा लावा ना इधर भी आकर घुस जाता है। अब क्या होता है बच्चों, देखिए मान लीजिए थोड़ा सा लावा यहाँ पर भी आकर डिपॉजिट हो गया, यहाँ पर लावा भरा हुआ है। अब क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। बहुत सारा लावा है ऐसा जो कि बाहर निकल गया, ठीक है, और बाहर निकलकर ठंडा हो रहा है कुछ, और बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। ये बात तो आप मानते हो ना कि जो भी लावा बाहर निकलेगा और ठंडा होगा वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। लेकिन कुछ लावा होता है जो इस जगह पर ट्रैप हो जाता है, ठीक है, और धीरे धीरे करके ठंडा होता है। अब ये जो फर्क है ना बच्चों कि लावा का तुरंत ठंडा हो जाना या धीरे धीरे करके ठंडा हो जाना, ये स्टोन के फॉर्म में थोड़ा सा चेंज लाता है। अब देखते हैं हम लोग वो कैसे चेंज आता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो इमेज दिया हुआ है बच्चों, इसमें ये चीज साफ से दिखाई जा रही है। देखिए ये एक मैग्मा चेम्बर था नीचे से, ठीक है, उसमें से ज्यादातर लावा जो है वो ऊपर आकर निकल गया और यहाँ पर इग्नियस रॉक बनाया। लेकिन थोड़ा सा जो मैग्मा है ना बच्चों, वो यहीं पे कहीं पर डिपॉजिट हो गया। अब धीरे धीरे ये भी ठंडा होगा और ये भी ठंडा होकर इग्नियस रॉक ही बनाता है, लेकिन दोनों को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। जो लावा बाहर निकलकर ठंडा होकर रॉक बनाता है उसे हम लोग कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है, और जो लावा अंदर में ही ठंडा होकर रॉक बनाता है उसे हम लोग कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, आपको ये याद रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इन का मतलब अंदर होता है यानी कि जमीन के नीचे, और एग्जिट का मतलब आप जानते हो ना, बाहर जाना, ठीक है, उसी तरह से EX लगाया ना तो ये बाहर होगा। देखो बच्चों, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन द मैग्मा कूल्स डाउन ऑन रीचिंग द अर्थ सरफेस। अब देखिए बच्चों होता क्या है, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। उसके पहले एक और बात यहाँ समझ लीजिए, द मैग्मा दैट रीचेज द अर्थ सरफेस इज नोन एज लावा। अच्छा देखिए, इतनी देर से सर लावा लावा बोल रहे थे, तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हुआ होगा कि सर ये आखिर लावा होता क्या है। लावा कुछ नहीं होता है बच्चे, लावा हम लोग मैग्मा को ही कहते हैं। जब ये मैग्मा बाहर निकलकर अर्थ के सरफेस पे आ जाता है, बाहर के एटमॉस्फेयर में आ जाता है, उस वक्त हम इस मैग्मा को एक नया नाम दे देते हैं, क्या, लावा। अब देखो बच्चों क्या होता है, जब ये लावा बच्चे बाहर निकलकर ठंडा होता है तो ये बहुत तेजी से ठंडा होता है। बहुत तेजी से ठंडा होने के कारण क्या होता है ना कि इसके अंदर जो मिनरल्स, रॉक आप लोग कल पढ़े हो ना, मैंने आपको समझाया है कि रॉक मिनरल से बना होता है। तो इसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं ना, वो बहुत छोटे छोटे और बहुत फाइन टेक्सचर बनाते हैं। अब टेक्सचर का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये इमेज है, ठीक है, यहाँ पर ये जमीन दिखाया गया है। इमेजिन करिए कि ये जमीन नहीं होकर ये एक रॉक होता, ठीक है।
अब इसके अंदर आपको बहुत सारे डॉट्स दिख रहे हैं ना, वो सारे डॉट्स मिलकर ये एक रॉक बना है, ठीक है। तो ऐसे डॉट्स को ही बच्चों हम लोग कहते हैं टेक्सचर, ठीक है, या फिर ग्रेन्स ऑफ रॉक हम लोग इसे कहेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जब मैग्मा बाहर निकलकर बहुत तेजी से ठंडा होता है ना, तो उस केस में क्या होता है कि ये जो ग्रेन्स है या फिर जो टेक्सचर है वो बहुत फाइन होते हैं। फाइन होने का मतलब एकदम छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि ये एक्चुअली हमें हमारी नेकेड आइज से यानी कि खुली आंखों से दिखेगा भी नहीं। अगर इसे देखना है तो हमें मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे रॉक्स को ही बच्चों हम लोग कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। जब मैग्मा सीधे हमारे अर्थ के सरफेस पे आ जाता है और आउटर एटमॉस्फेयर में बहुत जल्दी जल्दी ठंडा होता है, तो इसके बहुत छोटे छोटे से ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है। ऐसे रॉक को हम लोग कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। अब इसका देखो बच्चों एक एग्जांपल है, बसाल्ट जो है ना, बसाल्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब देखिए यहाँ पर बच्चों आपको ये इमेज में बहुत अच्छे से दिखेगा। जैसे देखिए यहाँ पर दो पत्थर है, ये है एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, ये है एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। बहुत सिंपली बच्चों आपको दिख रहा होगा कि इस पत्थर के जो पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जिससे मिलकर ये पत्थर बना है, वो हमें बिल्कुल साफ साफ अपनी आंखों से दिख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं। लेकिन वहीं ये वाला जो पत्थर है, इसके जो पार्टिकल्स है वो इतने छोटे हैं कि हमें नॉर्मली नहीं दिख रहे। लेकिन अगर हम लोग कोई मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करेंगे तो वो हमें दिखेगा, ठीक है। तो ये है हमारा एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब बच्चों देखिए इंट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या होता है। देखो बच्चों, वो मैग्मा जो इस तरह की किसी जगह पर ट्रैप हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो जगह है, ये मैग्मा चेंबर से तो ठंडा होगा, लेकिन इतना ठंडा नहीं होगा जितना हमारा यहाँ आउटर एटमॉस्फेयर है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर का जो मैग्मा है वो ठंडा होता है, लेकिन धीरे धीरे ठंडा होता है। धीरे धीरे ठंडा होने की वजह से क्या होता है बच्चों कि इसमें बहुत बड़े बड़े ग्रेन्स बनते हैं, इतने बड़े बड़े ग्रेन्स जो हमें हमारी खुली आंखों से भी बहुत आसानी से दिख जाते हैं, ठीक है। तो जब बच्चों मैग्मा अर्थ के बाहर नहीं आकर अर्थ के अंदर ही कूल होता है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है ना, बिलो द अर्थ सरफेस द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ मैग्मा इज मच स्लोअर। The slow cooling allows large crystals of minerals to form। इसी slow cooling की वजह से जो crystals होते हैं उसके बहुत जो minerals होते हैं उसके बहुत large, बहुत बड़े बड़े crystals बनते हैं, ठीक है। Igneous rock formed in this way are coarse grained। देखो बच्चों, ये coarse grained का मतलब क्या होता है। coarse grained का मतलब होता है बच्चों कि इसके जो grains है, यानी कि जो छोटे छोटे particles है जिससे ये बना है, वो बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। दे आर नोन एज इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। अब बच्चों आपको मुझे लगता है कि इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप दोनों को बहुत अच्छे से समझ के होंगे। देखो बच्चों, ग्रेनाइट, जैसे हम लोगों ने देखा कि बसाल्ट एक एग्जाम्पल है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का, उसी तरह से ग्रेनाइट जो है वो एक एग्जाम्पल है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का। अब आप बच्चों ध्यान से देखो, ये जो ग्रेनाइट का यहाँ पर आपको इमेज दिख रहा है, इसके भी जो पार्टिकल्स है वो बहुत बड़े बड़े हैं ना, कोस्ट ग्रेन पार्टिकल्स है ना, ठीक है। यानी कि ये एग्जाम्पल बिल्कुल सही है, ये एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। ओके बच्चों देखो, अब हम लोगों ने इग्नियस रॉक को अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे सेडिमेंट्री रॉक। आखिर एक सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है। सेडिमेंट्री रॉक समझने के पहले बच्चों, एक ये सेडिमेंट्स क्या होता है ये आपको समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो बच्चों देखो, सेडिमेंट्स कुछ और नहीं होता है, अगर बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में कहें ना, तो सेडिमेंट्स को हम लोग बालू कह सकते हैं। आप सभी ने बालू देखा है घर पे, कुछ इस तरह का दिखता है ना। तो आखिर ये बालू बनता कैसे है। देखो बच्चों, क्या होता है, हमारे अर्थ पे ना बहुत सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं। जैसे कभी हमारे यहाँ गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, कभी हवाएं चलती है, कभी पानी बहती है, ठीक है। बारिश का पानी होता है जो पत्थरों के ऊपर से होकर बहता है। तो ये सारे जो फोर्सेस है ना बच्चों, जैसे रनिंग वाटर है, विंड है, आइस है, ये सब क्या करता है ना, थोड़ा थोड़ा करके पत्थर को तोड़ता है, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ता है, और उसको हवाएं अपने साथ उड़ाकर लेकर चली जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले ऐसे पार्टिकल्स को ही बच्चों हम लोग कहते हैं सेडिमेंट्स। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है, रनिंग वाटर, विंड एंड आइस कैरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक
When these particles are deposited on the land or beds of river and ocean, they are called sediments. ठीक है। अब देखिए बच्चों, आखिर ये सेडिमेंट से फिर आगे क्या होता है? जो रॉक सेडिमेंट से बनेगा, ऐसे रॉक को ही हम लोग कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। अब इस तरह के सेडिमेंट से रॉक बनता कैसे है? देखो बच्चों, हवाएं ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना बालू की, इनको अपने साथ उड़ा कर ले जाती है और अलग अलग जगह पर डिपॉजिट कर देती है। ठीक है, कभी इसे जमीन पे डिपॉजिट कर देती है, कभी पानी के नीचे डिपॉजिट कर देती है, जैसे रिवर बेड पे या सी या ओशन के बेड पे। फिर एक लेयर डिपॉजिट हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसा हम लोग मानते हैं कि एक लेयर ऑफ सेडिमेंट्स यहाँ डिपॉजिट हो गया। फिर कुछ समय के बाद क्या होता है कि और बहुत सारे सेडिमेंट्स उड़ के आते हैं, इसके ऊपर एक और लेयर डिपॉजिट हो गया। ठीक है, फिर उसके ऊपर एक और लेयर डिपॉजिट हो गया, फिर उसके ऊपर एक और लेयर डिपॉजिट हो गया। ऐसे करते करते बहुत सारे लेयर डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और चीज क्या बदलता है, अब जैसे इसमें बहुत सारे लेयर बच्चों ऐड होते जाएंगे तो इसके ऊपर वजन बढ़ता जाएगा ना, हर लेयर का एक वजन होता है, वजन बढ़ता जाएगा और बढ़ता हुआ वजन इसको दबाएगा। इसी के साथ साथ हमारा जो नेचर है बच्चों, इसमें बहुत सारे बाइंडिंग कंपोनेंट्स भी होते हैं या फिर सीमेंटिंग कंपोनेंट्स भी होते हैं। सीमेंट आप लोग जानते हो ना क्या करता है, सिंपली सीमेंट दो चीजों को जोड़ने का काम आता है। ठीक है, उसी तरह हमारे नेचर में भी बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो कि एक सीमेंट की तरह एक्ट करते हैं, जैसे लाइम। लाइम यानी कि चूना। ठीक है, ये जो है ना बच्चों, ये एक सीमेंट की तरह एक्ट करता है। ये इन लेयर्स के बीच में डिपॉजिट हो जाता है और इन सभी को जोड़कर एक रॉक बनाता है, जिसे हम लोग कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। अब देखो बच्चों, यहाँ जो सेडिमेंट्री रॉक है, इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये बहुत सारे अलग अलग लेयर्स से बना है। दिख रहा है ना बच्चों? ये सारे किस चीज के लेयर है? ये लेयर है सेडिमेंट्स के, जो समय के साथ एक के ऊपर डिपॉजिट होते गए। ऊपर से इनके वजन से ये बहुत टाइट होते गए और नेचर में बहुत सारे जो सीमेंटिंग एलिमेंट्स हैं जैसे कि लाइम, इनको आपस में बहुत टाइटली बाइंड कर दिया या फिर जोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसे ही रॉक को बच्चों हम लोग कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे लाइमस्टोन यानी कि चूना। आप जानते हो ना, चूना पत्थर जो होता है वो एक सेडिमेंट्री रॉक है। इसके अलावा ग्रेवल भी एक सेडिमेंट्री रॉक है। ये कुछ एग्जाम्पल है बच्चों सेडिमेंट्री रॉक्स के। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, क्या इम्पॉर्टेंट बात है? सेडिमेंट्री रॉक जो है ना बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, इसका देखिए कारण हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, कोल। कोल भी एक सेडिमेंट्री रॉक है। अब आप बोलोगे सर कोल कैसे एक सेडिमेंट्री रॉक है? कोल तो बहुत अलग होता है। देखो बच्चों, कोल भी सिंपली एक पत्थर ही है, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि ये जो बहुत सारे लेयर्स डिपॉजिट हो रहे हैं ना, इसके बीच में कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिमेन्स भी आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है या कोई एनिमल है जिसकी डेथ हो गई, समय के साथ धीरे धीरे वो डिकम्पोज होता है और उसके कुछ कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पर आकर जमा हो जाते हैं। जैसे रुकिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए बच्चों कि ये सारे कुछ कंपोनेंट्स है। ठीक है, जैसे ये जो ब्लू डॉट्स है ना, ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिमेन्स है, मरे हुए प्लांट या फिर एनिमल्स के रिमेन्स है। अब क्या होता है ना बच्चों, ये जो रिमेन्स इन पत्थरों के बीच में जो खाली जगह है वहां पर फंस जाते हैं। ठीक है, अब समय के साथ क्या होता है बच्चों कि ये जो रिमेन्स है ये भी हाई प्रेशर के अंदर है, पत्थर इसको बहुत जोर से दबा रहा है, इसके साथ साथ हाई टेम्परेचर में भी है। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से क्या होता है बच्चों कि ये जो रिमेन्स है ना, ये धीरे धीरे कार्बन में चेंज हो जाते हैं। जो कोयले का ब्लैक कलर होता है ना बच्चों, वो कार्बन की ही वजह से होता है। ठीक है, और कार्बन में चेंज होकर फिर ये जो पत्थर, ये जो सेडिमेंट्री रॉक होगा ना, ये कोयला बन जाएगा। मतलब एक सेडिमेंट्री रॉक जिसके बीच में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिमेन्स फंसे हुए हैं, ऐसे ही सेडिमेंट्री रॉक जो है वो आगे चलकर कोयला का फॉर्म या फिर कोल का फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, जिसमें जो ये जो रिमेन्स है वो बहुत ज्यादा होंगे, वो एक बहुत अच्छा कोयला होगा। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कार्बन होगा और वो बहुत अच्छे से जलेगा। अब जिसमें ये रिमेन्स कम होंगे वो अच्छा कोयला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन बहुत कम होगा और पत्थर बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए वो अच्छे से नहीं जलेगा। इसीलिए हमारे जो कोल होते हैं ना बच्चों, वो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। किसी में कार्बन बहुत ज्यादा होता है, किसी में कार्बन बहुत कम होता है।
और ये सब कुछ डिपेंड करता है कि उसके बीच में कितने सारे रिमेन्स फंसे हुए हैं। अब देखो बच्चों, सिर्फ कोल नहीं, कोल की तरह पेट्रोलियम भी हम लोगों को सेडिमेंट्री रॉक से ही मिलता है। अब देखिए, कोल तो खुद एक स्टोन की तरह है, इसीलिए वो स्टोन का फॉर्म ले लेता है, लेकिन पेट्रोल जो है ना वो हमें क्रूड ऑयल से मिलता है बच्चों, जो कि एक लिक्विड है। लेकिन ये जो लिक्विड है ना, ये सेडिमेंट्री स्टोन्स के बीच में ही फंसा हुआ होता है। जैसे देखिए यहाँ पर आप इमेज में देख रहे हैं ना, ये एक कोल का इमेज है, ठीक है। इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है ना कि ये भी बहुत सारे लेयर्स में है ना, एकदम सेडिमेंट्री रॉक की तरह ये एक पत्थर है। इसके अंदर बस लिविंग ऑर्गेनिजम्स होने के कारण ये इसमें कार्बन डिपॉजिट हो गया है और ये ब्लैक कलर का हो गया है। उसी तरह से बच्चों देखो, ये पत्थर, इस आपको दिख रहा है ना, ये पत्थर के अंदर यहाँ पर ऑयल जमा है। सेडिमेंट्री रॉक में ही बच्चों क्या होता है ना कि अंदर जो स्पेस होता है, अंदर जो खाली जगह होता है, इस तरह का अंदर जो खाली जगह है, इसमें बहुत बार लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिमेन्स फंस जाते हैं और करोड़ों साल तक हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण वो पेट्रोल में चेंज हो जाते हैं और इस तरह से पत्थर के अंदर फंसे हुए ही रहते हैं। आप लोग जानते हो ना, हम लोग जमीन के नीचे से पेट्रोल निकालते हैं या फिर क्रूड ऑयल निकालते हैं, तो वो जो क्रूड ऑयल होता है बच्चों, वो हमेशा एक सेडिमेंट्री स्टोन से ही निकलता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जो इंजीनियर्स होते हैं या फिर जो ड्रिलिंग साइंटिस्ट होते हैं, जो लोग अर्थ पे सर्च करते हैं कि कहाँ पर पेट्रोल है, कहाँ से हमें पेट्रोल मिल सकता है, वो लोग हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखते हैं कि वो सेडिमेंट्री रॉक्स में ही सर्च करें, क्योंकि पेट्रोल्स या फिर कोई भी फॉसिल फ्यूल हमें हमेशा सेडिमेंट्री रॉक से ही मिलता है, ठीक है। देखिए बच्चों, अब ये वाला जो लाइन है ना, लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड विद इन द लेयर्स ऑफ रॉक आर कॉल्ड फॉसिल्स, ठीक है। देखिए बच्चों, क्या कह रहा है कि ये जो ब्लू डॉट्स है ना, यानी कि जो प्लांट और एनिमल के रिमेन्स थे जो कि इन पत्थरों के अंदर फंस गए हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें ही हम लोग कहते हैं फॉसिल्स, ठीक है। और इस तरह के फॉसिल्स से ही बच्चों कोल और पेट्रोलियम जैसे फ्यूल बनते हैं, इसीलिए इन फ्यूल्स को हम लोग कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। अब देखो मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है बच्चों। मेटामॉर्फिक रॉक जो है ना बच्चों, वो इग्नियस रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक दोनों से ही बन सकता है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, सबसे पहले तो देखिए नाम है मेटामॉर्फिक, तो ये एक वर्ड से बना है जिसे हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है बच्चों चेंज इन फॉर्म, मतलब किसी भी चीज के फॉर्म को चेंज करना। अब इसमें क्या होता है, कोई भी बच्चों मान लीजिए कि एक सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है, या फिर एक इग्नियस रॉक है। जब ये रॉक किसी भी तरह से जमीन के नीचे दब जाता है, ठीक है, और जमीन के नीचे बहुत ही हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण ये अपना फॉर्म थोड़ा सा चेंज कर लेता है। फॉर्म कैसे चेंज करता है, ये बहुत टाइट हो जाता है या फिर बहुत हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो एक इग्नियस रॉक या एक सेडिमेंट्री रॉक जब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से अपना फॉर्म चेंज कर लेता है, तो ऐसे रॉक को ही बच्चों हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक बच्चों एक बात हमेशा याद रखिएगा, ज्यादातर मेटामॉर्फिक रॉक बहुत हार्ड होता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ज्यादातर, ठीक है, सारे नहीं। सारे क्यों नहीं, क्योंकि टैल्कम जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया था, जो कि एक बहुत ही सॉफ्ट रॉक होता है, वो भी एक मेटामॉर्फिक रॉक ही है, लेकिन वो एक एक्सेप्शन है बच्चों, ठीक है। उसके अलावा ज्यादातर जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है ना, वो बहुत हार्ड होता है। जो आपको बाहर एनवायरनमेंट में जो सबसे हार्ड या सबसे स्ट्रॉन्ग स्टोन्स मिलेंगे ना, वो सभी मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं। मार्बल, आप सभी जानते हो बच्चों, मार्बल जो है एक एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक रॉक का। अब देखो ये इंटरेस्टिंग बात है, मार्बल जो है ना बच्चों, वो लाइमस्टोन से बनता है, ठीक है। लाइमस्टोन आप जानते हो कि एक सेडिमेंट्री रॉक है, और यही सेडिमेंट्री रॉक हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण चेंज होकर मार्बल बन जाता है। लाइमस्टोन बच्चों मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, चूने को कहते हैं, ठीक है। यानी कि चूना पत्थर जो है वही आगे चलकर मार्बल बन जाता है। उसी तरह से बच्चों देखो स्लेट, स्लेट भी एक पत्थर है जो कि सेल से बनता है, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है बच्चों मेटामॉर्फिक रॉक के। अब देखो बच्चों, हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है रॉक साइकिल। हम लोग रॉक साइकिल को समझेंगे। अभी तक बच्चों देखो, एक बात तो हम लोग समझ गए हैं कि सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है, और सेडिमेंट्री रॉक किसी भी तरह के रॉक से बन सकता है, इग्नियस रॉक से भी बन सकता है और मेटामॉर्फिक रॉक से भी बन सकता है।
एयर, वाटर, विंड, ये सब जो है ये इन सब पत्थरों को धीरे धीरे तोड़कर इनके सेडिमेंट्स बनाएंगे और वो सेडिमेंट्स आपस में जुड़ जुड़ के सेडिमेंट्री रॉक बना देंगे। ठीक है, इसीलिए बच्चों देखिए यहाँ पर देखिए दिखा रहा है ना कि इग्नियस रॉक से भी हम लोग सेडिमेंट्री रॉक बना सकते हैं। वैसे ही साथ साथ मेटामॉर्फिक रॉक का भी वेदरिंग या फिर इरोजन, वेदरिंग का मतलब होता है बच्चों टूटना और इरोजन का मतलब उड़ना। ठीक है, ये पत्थर भी टूटता है और उड़ता है जिससे सेडिमेंट्स बनते हैं और वही सेडिमेंट्स फिर आगे चलकर सेडिमेंट्री रॉक बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग इग्नियस और मेटामॉर्फिक दोनों से सेडिमेंट्री रॉक बना सकते हैं। उसी तरह से बच्चों हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक जो है ना वो भी दोनों तरह के रॉक से बना सकते हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं कि सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक दोनों ही तरह के रॉक्स जो हैं जब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से उनमें चेंज आ जाता है तो ऐसे ही रॉक को हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक से भी मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है और इग्नियस रॉक से भी मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है। उसी तरह से बच्चों देखिए अब अगर हमें इग्नियस रॉक बनाना है तो वो किस पत्थर से बनेगा? वो भी बच्चों दोनों तरह के पत्थर से बन सकता है। कैसे? देखिए मेटामॉर्फिक रॉक जो है ना बच्चों ये धीरे धीरे जमीन के नीचे चला जाता है और जमीन के नीचे जाकर मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होकर क्या बन जाएगा? मैग्मा बन जाएगा। और उसी तरह से बच्चों जो सेडिमेंट्री रॉक है ना, यहाँ पर ऑल्दो एरो नहीं बनाया है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि सेडिमेंट्री रॉक भी धीरे धीरे अगर जमीन के नीचे जाए तो वो भी मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट होकर मैग्मा बन जाएगा। और सिर्फ यही दोनों नहीं बच्चों, इग्नियस रॉक जो है ना, इग्नियस रॉक भी कभी कभी जमीन के नीचे चला जाता है और मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होकर मैग्मा बन जाता है। और जब ये मैग्मा बन जाएगा तो फिर वोल्केनो से बाहर आ जाएगा और वोल्केनो से बाहर आकर क्या बना देगा? इग्नियस रॉक बना देगा। अगर पूरी तरह से बाहर आ जाएगा तो हम लोग उसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहेंगे और अगर थोड़ा अंदर ही रहेगा और अंदर ही ठंडा होगा तो हम लोग उसे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर बच्चों देखिए कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं हर तरह के रॉक्स के, जैसे यहाँ पर देखिए ग्रेनाइट है, बसाल्ट है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब देखो बच्चों रॉक साइकिल का डेफिनेशन देखिए, द रॉक अंडरगो अ साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बच्चों चेंज, ऑफन कॉल्ड रॉक साइकिल। जब कोई पत्थर बच्चों अपने फॉर्म को चेंज करता है ना कोई दूसरा पत्थर का फॉर्म लेने के लिए, तो इसी साइकिल को हम लोग रॉक साइकिल कहते हैं। और इस तरह से बच्चों देखिए ये पत्थर हमेशा एक दूसरे का फॉर्म लेते रहते हैं और ये जो साइकिल है ये हमेशा कंटिन्यू रहता है। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा रॉक साइकिल। आई बिलीव आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा रॉक्स के बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ा, फिर इग्नियस रॉक के टाइप्स पढ़े, एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव, फिर क्यों ऐसा होता है इन चीज़ों को भी समझा। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पढ़ा कि आखिर कोई सेडिमेंट्री रॉक बनता कैसे है, क्यों उसमें इस तरह के लेयर्स दिखते हैं। तो कभी भी बच्चों आपको एक कोई पत्थर दिखे जिसमें इस तरह के लेयर्स बने हुए दिखे तो आप लोग तुरंत समझ जाइएगा कि वो एक सेडिमेंट्री रॉक है। उसके बाद हम लोगों ने समझा कि ये जो सेडिमेंट्री रॉक के लेयर्स होते हैं कभी कभी इनके बीच में लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिमेन्स फंस जाते हैं और यही आगे चलकर फॉसिल फ्यूल्स बनाते हैं जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम। तो कभी भी आपसे बच्चों पूछे कि कोल एक किस तरह का रॉक है तो आप लोग तुरंत बता देना सेडिमेंट्री रॉक है। या फिर अगर आपसे ये पूछे कि किस तरह के रॉक से हमें पेट्रोल मिलता है तो वो भी आप तुरंत बता दीजिएगा कि सेडिमेंट्री रॉक से। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने मेटामॉर्फिक रॉक को समझा कि कैसे इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक ही हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण अपने फॉर्म को चेंज करते हैं और बहुत हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसे रॉक को हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। फिर हम लोगों ने बच्चों रॉक साइकिल को समझा कि कैसे पत्थर एक दूसरे का फॉर्म लेते हैं। ठीक है, तो आई बिलीव आपको सारी चीज़ें आज एकदम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर आपको बच्चों सेशन अच्छा लगा, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। ठीक है, किसी को भी अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है तो आप उसके साथ इन वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी कन्फ्यूज़न भी दूर हो। तब तक के लिए बच्चों अच्छे से रहिए। आपके कोऑपरेशन के लिए थैंक यू। घर पे रहिए, अभी तो समय बाहर निकलने जैसा है नहीं। अच्छे से रहिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल।